पेट के अंदर जो नेवल डिसबैलेंस हो जाता है वो उसका मेन कारण क्या होता है कि आंतों के अंदर माइक्रो स्वेलिंग रहती है। माइक्रो स्वेलिंग होने के कारण वहां पर या तो चिकना मल चुपका रहता है, उसमें कीटाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जो खाना है वो प्रॉपर तरीके से पास आउट ना होता हो और वहीं चिपक करके वो सड़ने लगे, तो वहां पर स्वेलिंग पैदा कर देता है। वहां स्वेलिंग होगी तो जब आप कोई भारी कार्य करोगे या वजन वाला कार्य करोगे तो वो सूजन क्या है वो बढ़ जाती है, वहां पर वो फिर फैल जाती है, फिर समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी। उल्टी होना, दस्त होना या फिर आपको और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, नाभि के ऊपर लोग बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो बनाइए और ऐसा वीडियो बनाइए जिससे कि हमें ये पता लगे कि वाकई में नाभि रोग यानी कि पेट का रोग है वो ठीक होता है या नहीं। तो इस वीडियो में आपको साइड में एक वीडियो लगा करके ये दिखा दूंगा कि लोग मेरे पास बहुत दूर दूर से आते हैं। जैसे कि किसी का दिल्ली में इलाज चल रहा है, किसी का बेंगलोर में इलाज चल रहा है, किसी का जयपुर में इलाज चल रहा है पेट का, फिर भी वहां संतुष्टि नहीं मिली। बहुत पैसे खर्च करने के बाद भी लोग ठीक नहीं हुए। फिर जहां इलाज चल रहा है वही लोग बोलते हैं कि अब कहीं अच्छे वैद्य से दिखाइए। तो जैसे कि किसी के यहाँ इलाज चल रहा था, किसी डॉक्टर के यहाँ, तो उसी डॉक्टर ने एक पेशेंट को बताया कि एक वैद्य जी है राया में, वहां पर आप एक बार दिखा दीजिए। तो जो पेशेंट का इलाज वो 2-3 साल से कर रहे थे, उसको जो पेट की समस्या थी उसमें थोड़ा बहुत आराम मिलता था, दवा चलती थी तब तक, और दवा बंद करते ही फिर वही समस्या। तो वो पेशेंट जैसे ही मेरे पास आया, फिर जाकर के उन डॉक्टर साहब से मिला वो, तो जब उसने वो कहानी बताई तो मेरे यहाँ से मात्र उसको 2 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और उसका शरीर भी इम्प्रूव करने लगा। तो दोस्तों, ये जो सारी समस्या रहती है, पेट के अंदर जो नेवल डिसबैलेंस हो जाता है वो उसका मेन कारण क्या होता है कि आंतों के अंदर माइक्रो स्वेलिंग रहती है। माइक्रो स्वेलिंग होने के कारण वहां पर या तो चिकना मल चुपका रहता है, उसमें कीटाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जो खाना है वो प्रॉपर तरीके से पास आउट ना होता हो और वहीं चिपक करके वो सड़ने लगे, तो वहां पर स्वेलिंग पैदा कर देता है। वहां स्वेलिंग होगी तो जब आप कोई भारी कार्य करोगे या वजन वाला कार्य करोगे तो वो सूजन क्या है वो बढ़ जाती है, वहां पर वो फिर फैल जाती है, फिर समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी। उल्टी होना, दस्त होना या फिर आपको और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसमें चक्कर आना, भूखने लगना, ऐसी कई समस्याएं इसमें शामिल होती है। और दोस्तों, इसको समझना ये पड़ता है कि जब नेवल डिसबैलेंस की बात आती है तो नेवल डिसबैलेंस दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या है, जो नाभि है, जब आपके सेंटर पॉइंट पे है, अब उस जगह से दूसरी जगह स्वेलिंग आ जाए तो जो सेंटर पॉइंट है उसको वहां से हटना पड़ेगा, क्योंकि इधर से धक्का जा रहा है उसको, तो उससे धक्का जा रहा है तो उसको तो हटना ही पड़ेगा। मान लो कि 3 बंदे की बैठने की सीट है, उसमें चौथा एडजस्ट किया जाए तो क्या होगा। उसी तरीके से जहां नाभि को रहना चाहिए, अगर वहां पर उसी के पास में स्वेलिंग आ जाए तो फिर उसको वहां से हटना पड़ेगा। अब यदि आपको नाभि को सही जगह पर लाना है तो वो स्वेलिंग ठीक करनी पड़ेगी। स्वेलिंग के लिए आपको प्रॉपर तरीके से डाइट से रहना पड़ेगा, प्रॉपर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और कुछ एक्सरसाइज होती है नाभि को सेट करने की। जैसे हमारे पास एक बंदा ग्वालियर से आया था, एक दिल्ली से आया था, एक जयपुर से आया था, कोई तुम्हारा गुजरात से आ रहा है। तो बहुत दूर दूर से बंदे आते हैं, यहाँ पर 1 या 2 दिन रुकते हैं। इसलिए मैं उनको यहाँ पर रोकता हूँ, क्योंकि जो नेवल डिसबैलेंस हो जाती है, नाभि के बराबर में स्वेलिंग हो जाती है, तो उस स्वेलिंग को ठीक करने के लिए 1 से 2 दिन लग जाता है। यदि नॉर्मल समस्या हो तो सेम डे में ठीक करके उनसे बोल देता हूँ आप चले जाइए। अब आप देख सकते हैं साइड में जो वीडियो चल रही है, किस तरीके से नाभि को ठीक किया जा रहा है, यानी कि पेट के अंदर माइक्रो स्वेलिंग को किस तरीके से ठीक किया जा रहा है। यदि यही स्वेलिंग काफी लंबे समय से चली आ रही हो तो इसको आईबीएस का नाम भी दे दिया जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको बड़े बड़े डॉक्टर्स आईबीएस कहते हैं। तो दोस्तों, आईबीएस जैसी कोई समस्या नहीं होती, बस ये है कि नाभि का या
अंदर आंतों का जब पुराना रोग हो जाता है और फिर वहां पर स्वेलिंग बनी रहती है, तो वो जो है एक क्रोनिक का रूप धारण कर लेती है। अब उसको ठीक करने के लिए भी कुछ समय तो लगता है, मान लो कि 3 महीने या 4 महीने या फिर 6 महीने भी लग सकते हैं। धीरे धीरे ये जो है एकदम जड़ से समाप्त हो जाता है। ऐसा कोई रोग नहीं है पेट से संबंधित जो हमारे पास ठीक ना होता हो। यदि किसी को ये डाउट हो कि ठीक होते हैं कि नहीं होते, तो कुछ बंदे का मैं नंबर उनको दे दूंगा जो सालों से परेशान हो, और जो ठीक ठीक हो चुके हैं उन बंदे का नंबर उनको दे दूंगा जो असंतुष्ट है। तो जो संतुष्ट हो जाते हैं उनका तो कहना ही क्या है। बस दोस्तों, यदि किसी को नाभि से संबंधित, पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, तो एक बार हमारे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें और हमारे यहाँ जरूर आए, सेवा का मौका दें। तो दोस्तों, सेम डे ही आपको 50% आराम मिल जाएगा, जैसा कि सभी को मिलता आ रहा है। दोस्तों, ये तो था आज का हमारा वीडियो। यदि आपकी समझ में हमारा वीडियो आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों, इसी के साथ सभी साथ में बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।